नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो का जल्द शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, कोई माने या ना माने, PTI बड़ी जमात है। PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने के बराबर मौके मिलने चाहिए। अगर हम वाकई जमहूरी हैं तो जो भी जमात कामयाब हो उसे कबूल करना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत को कहता रहा, इंतकामी सियासत तर्क कर दें। निजी यूनिवर्सिटीज़ के बिलों की मंजूरी में बहुत माल बनाया गया। इस्तेकाम लाने के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नहायत ज़रूरी है। खुदारा जितनी जल्द हो सके आप इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें। अगर वाकई हम डेमोक्रेट हैं तो फिर जो भी जमात जीते उसकी जीत को कबूल करना चाहिए। PTI एक बड़ी जमात है, कोई माने या नहीं माने, और हम समझते हैं कि PTI को भी सारे मौके मिलने चाहिए। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इंतकामी सियासत वो ख़त्म होना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत के आने के बाद बदकिस्मती से इस रवायत को बरकरार रखा गया। सियासत को खुदारा दुश्मनी में न बदलें। मैं हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा, फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या हुआ? अपने सबक नहीं सीखा और उसके नताइज आज भी आपके सामने। इतनी बड़ी जो है एक काबीना बनाई गई। मैंने 2 दफ़ा सर ये मसला उठाया। मैंने कहा, मियाँ साहब जो है खुद शेयर कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने कहा सर खुदारा आप जो हैं इस लंबी काबीना, एक तो आप कह रहे हैं जी मुल्क बहरान में चल रहा है, इतनी बड़ी काबीना की जवाज़ और जस्टिफिकेशन क्या है? आइन सिर्फ कागज़ पर नज़र आती है, क्योंकि आइन अगर कागज़ पे नज़र नहीं आती तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तसर ये कि इस पीरियड में आपकी रुक रुक कर सांस लेने वाली जमहूरियत, कमज़ोर और लागर जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर हो चुकी है। एंड पे बहुत ज़्यादा बिल एकदम बल्क में पास हुए और वो आज तक इशू बना हुआ है। वो कैसे हो रहा था? वो कौन, कोई समझ आई कोई कौन कर रहा था? देखो, हम तो इनकी ज़ोरदार अंदाज में मुखालफत करते रहे। एक गैर फ़ाल कौमी असम्बली है, सबको नज़र आ रहा है, लोग हंस रहे हैं। बहुत से ऐसे बिल थे जो एजेंडे में शामिल नहीं थे, फिर सप्लीमेंट्री बिल की सूरत में उनको सामने लाए। ख़ुसूसन सैकड़ों की तादाद में आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो बिल पेश किए गए, मैंने इसकी भरपूर मुखालफत की। मिनटों और सेकंडों में बिल पास होते रहे और हम बेबस थे। हम ज़ाहिर सिर्फ यही कर सकते थे। अभी हमारी जमात के तो हम तो सिर्फ 2, एक तो ये अरकान कौमी असम्बली बताएं कि ये इतनी बड़ी तादाद में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। तो दूसरी लफ्ज़ों में, क्योंकि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन था, जैसा कि अब्बासी साहब ने भी बाद में बताया कि इसमें तो ठीक ठाक पैसे कमाए गए।